क्या हो अगर एक ही कविता आपको पूरी सभ्यता की रूह महसूस करा दे। आज हम ऐसे ही एक मास्टरपीस में डाइव करने वाले हैं। भारत आवर लैंड बाय लेजेंडरी सुब्रमण्या भारती। शुरू करने से पहले एक एक्साइटिंग बात, ये कविता एक ओड है। ओड एक स्पेशल टाइप की लिरिक पोएम होती है जो किसी पर्सन या किसी चीज की तारीफ और सम्मान करने के लिए लिखी जाती है। और यहाँ भारती अपने प्यारे मदरलैंड इंडिया के लिए दिल से लिख रहे हैं। द माइटी हिमवंत इज आस, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। पोएट बहुत प्राइड के साथ शुरुआत करते हैं और हिमालयन माउंटेन्स को सेलिब्रेट करते हैं जिन्हें हिमवंत कहा गया है। यहाँ इमेजरी देखो, हम ऑलमोस्ट उन ऊंची ऊंची स्नो कैप्ड चोटियों को आसमान तक उठते हुए देख सकते हैं। और जब वो कहते हैं नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, तो ये हाइपरबोली है, मतलब एग्जैजरेशन, जो ये दिखाने के लिए है कि ये माउंटेन्स कितने मैग्निफिसेंट हैं। द जेनरस गंगा इज आर्स, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। अब वो सेक्रेड रिवर गंगा की बात करते हैं और उसे जेनरस कहते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल सिंबॉलिज्म है। यहां गंगा सिर्फ रिवर नहीं है, वो लाइफ, अबंडेंस और स्पिरिचुअल ब्लेसिंग रिप्रेजेंट करती है। पोएट दुनिया को चैलेंज करते हैं। उनके हिसाब से कोई दूसरी रिवर उसकी ग्रेस और ग्लोरी को मैच नहीं कर सकती। द सेक्रेड उपनिषद्स आर आर्स, व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम। अब पोएट नेचर से नॉलेज की तरफ आते हैं। ये एक पावरफुल एल्यूशन है, यानी उपनिषद्स का रेफरेंस जो दुनिया के सबसे डीप फिलोसॉफिकल टेक्स्ट्स में से हैं। उन्हें मेंशन करके भारती इस पोएम को हजारों साल की स्पिरिचुअल विजडम और इंटेलेक्चुअल ग्रेटनेस से जोड़ देते हैं। दिस सनी गोल्डन लैंड इज आर्स, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। सनी गोल्डन लैंड बहुत शानदार इमेजरी है। इंडिया को वार्म, ब्राइट और रिचनेस से ग्लोइंग दिखाता है। पियरलेस का मतलब होता है जिसका कोई बराबर नहीं। यहां भी थोड़ा हाइपरबोली है और पोएट सबको इनवाइट करते हैं कि इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी लैंड की प्रेज में आवाज उठाओ। और हाँ, अगर आपको ये लेसन पसंद आ रहा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हमारी अमेजिंग इंग्लिश चैटरबॉक्स कम्युनिटी का हिस्सा बन जाओ। हम इंग्लिश लर्निंग को एक्साइटिंग, मीनिंगफुल और फन बनाते हैं, बिल्कुल इस लेसन की तरह। Gallant warriors have lived here. Many a sage has sanctified this land. सेकेंड स्टैंजा में भारतीय ब्रेव वॉरियर्स और होली सेजेस को ऑनर करते हैं जो हिस्ट्री में इस लैंड पर रहे हैं। ये रिच इमेजरी है। हम इमेजिन करते हैं फियरलेस वॉरियर्स और वाइज मेडिटेटिव सेजेस को जो इस एंशिएंट मिट्टी के हर कोने को ब्लेस कर रहे हैं। सैंक्टिफाइड का मतलब होता है पवित्र बना देना। इन महान लोगों ने ऐसी स्पिरिचुअल एनर्जी छोड़ी है जो आज भी महसूस होती है। द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हियर एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। द डिवाइनेस्ट म्यूजिक कहना ग्लोरियस हाइपरबोली भी है और ब्यूटीफुल इमेजरी भी, जैसे हम एंशिएंट मेलोडीज को हवा में तैरता हुआ ऑलमोस्ट सुन लेते हैं। ऑस्पिशियस का मतलब होता है लकी, ब्लेस्ड और गुड फॉर्चून से भरा हुआ। और पोएट कह रहे हैं कि ये सारी ब्लेसिंग्स यहीं भारत में मिलती हैं। Here Brahma knowledge has taken root and the Buddha preached his Dhamma here. ये लाइन एल्यूजन से भरी हुई है। ब्रह्मा नॉलेज हिंदू ट्रेडिशन की हाईएस्ट स्पिरिचुअल विजडम को रेफर करता है और बुद्धा का मेंशन एक डायरेक्ट रेफरेंस है दुनिया के ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल टीचर्स में से एक को। ये दोनों एल्यूजन्स याद दिलाते हैं कि इस लैंड से ऐसी आइडियाज निकली जिन्होंने पूरी दुनिया को चेंज कर दिया। ऑफ होरी एंटिक्विटी इज भरत, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। पोएम सेम पावरफुल प्रेज वाली लाइन के साथ क्लोज होती है। होरी एंटिक्विटी का मतलब होता है बहुत ही एंशिएंट समय, और भरत को शी कहना सिंबोलिज्म का सुंदर एग्जाम्पल है, जहां नेशन को मदर फिगर की तरह पर्सोनिफाई किया गया है, डिग्निटी, ग्रेस और टाइमलेस स्ट्रेंथ के साथ। फिर से पियरलेस वाला हाइपरबोल ये दिखाता है कि ये लैंड कितनी स्पेशल है। मत भूलना, इस पोएम के सारे क्वेश्चंस और आंसर्स आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके। सब कुछ वहां रेडी है, नो कॉस्ट, नो हैसल। सुब्रमण्या भारती ने ये ओड इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम अपने दिल में फायर लेकर लिखी थी, और आज भी हर वर्ड लव, प्राइड और फेथ के साथ चमकता है। विविड इमेजरी, पावरफुल हाइपरबोली, डीप अलूजन्स और रिच सिंबोलिज्म के थ्रू उन्होंने सिर्फ एक पोएम नहीं लिखी, बल्कि भारत को सेलिब्रेट करने वाली एक टाइमलेस रचना बना दी। लर्निंग करते रहो,
ग्रो करते रहो और नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं।